फरीदाबाद में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बड़ा बयान दिया। पत्रकारों से बातचीत से उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में संगठन गठन में देरी नहीं हो रही, बल्कि मजबूत और जवाबदेह संगठन तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि डीसीसी अध्यक्षों के चयन, नियुक्ति और सशक्तिकरण की प्रक्रिया को नया स्वरूप दिया जा रहा है। कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और हर कार्यकर्ता की भूमिका सुनिश्चित करने पर जोर है। उमंग सिंघार ने कहा कि यह किसी को हटाने या लाने का सवाल नहीं, बल्कि कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास है। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलजीत कौशिक, विधायक रघुबीर सिंह तेवतिया, पूर्व विधायक नीरज शर्मा, विजय प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। शायद पहली बार है कि सभी दिग्गज कांग्रेस नेता एक साथ ही रहे फरीदाबाद के लिए। क्या कहेंगे? शायद पहली बार है, पता है कब बात और ही रहेंगे एक साथ। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर परिवार में कहीं मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होता। तो मनभेद नहीं है, इसीलिए सब साथ में। नेक्स्ट जी, मैं आपसे एक जानकारी ले सकता हूं, अभी आपकी पार्टी ने मुश्किल से के हिसाब से पार्टी ने निर्णय लिया। जी, कांग्रेस पार्टी अभी जिला अध्यक्ष को एक तरह से ढंग से स्वीकार नहीं कर पाई है। वहाँ भाजपा बात करें पिछले 10 सालों के अंदर ही 10-12 सालों के अंदर महंगाई इतनी चरम पर हो गई है, वहाँ तो कांग्रेस पार्टी पहुँच नहीं पा रही है, आंतरिक कलह से नहीं छोड़ पा रही है। अभी देखिए, दोनों विषय अलग अलग है। आप एक तरफ महंगाई की बात कर रहे हैं, पार्टी देखिए जो पार्टी के कार्यक्रम है, निर्णय जो जमीन तक धरातल तक ले जाना है, जो सभी जिला अध्यक्षों को दिए जाते हैं, वही एक रणनीति है। वो कैसे आम व्यक्ति की आवाज बनना संगठन का महत्वपूर्ण है। राहुल जी कहते हैं कि सिर्फ हमें हलचल नहीं करना, एक आम व्यक्ति की आवाज बनना। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के वरिष्ठ इस परिचय तो मैंने बोला है। सर आप पूछिए सवाल। सर, विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस एक मुस्लिम लीग पार्टी है, क्योंकि वंदे मातरम के छंद को लेकर कल उनसे एक सवाल पूछा गया था। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों से ध्यान भटकाती है। आज देश के अंदर महंगाई हो गई, त्योहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, राखी आ रही, गणेश चतुर्थी आ रही, शक्कर महंगी क्यों? सवाल बताए। आपने इथेनॉल, डॉलर बचाने के चक्कर में इथेनॉल, जेएनजीस की गाड़ियां खराब हो रही है। क्यों खराब हो रही है? इथेनॉल 20% 40% मिलाया जा रहा। तो आज आपको 10 साल के बाद अगर आपको आज चीनी खरीदना पड़ रही है, शक्कर खरीदना पड़ रही है, तो देश को आप आत्मनिर्भर कब बनेगा? बताएं। भारतीय जनता पार्टी, चीनी के दाम 40 से 65 रुपए हो गए, एकदम महंगाई। मैं वही कह रहा हूँ कि 10 साल के बाद शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि इनकी नीतियों के कारण हमें इम्पोर्ट करना पड़ रही। क्यों सरकार गुमराह कर रही? और रही बात, ये जितनी भी मार है महंगाई की, सरकार नीतियां बना रही है, लेकिन आम व्यक्ति को आज उस नीति का भुगतना पड़ रहा है। आज हरजाना पैसे के रूप में आज महंगाई बढ़ रही। आम व्यक्ति को जिस पर डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े, जिस प्रकार चीनी के भाव बढ़े, किसानों के खाद के भाव बढ़े, इसका जवाबदार कौन है? कल राहुल गांधी, हिंदू मुस्लिम पे देश नहीं चलेगा। देश की जो सच्चाई ये है, जो युवाओं को नौकरियों की बात है, चाहे महंगाई की बात है, इस पे सरकार को बात करना। कल राहुल गांधी जी एक धरने दे के बैठे थे थाने के बाद। नेता कांग्रेस के, भाजपा के नेता बोलते हैं कि विपक्ष के नेता को इस तरह के उच्छे कर्तव्य शोभा नहीं देते हैं। इसके लिए कोर्ट बनी है, बाकायदा एसआईटी गठित हो सकती थी, सारी चीज हो सकती थी। जब भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज जी गैस की टंकी और राजनाथ सिंह जी लेके बैठ सकते पूरे देश के अंदर महंगाई की गैस की टंकी की बात करी, कई साल पहले बैठे, तो हम तो विपक्ष में जनता की आवाज़ के लिए बैठे। राहुल गांधी जी अपनी आवाज़ के लिए नहीं बैठे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लेके जो प्रदेश अध्यक्ष, देखो, आज हमारे मध्य प्रदेश से विपक्ष के नेता, सीनियर लीडर यहाँ पहुँचे हैं। तो आज संगठन सृजन अभियान के तहत ये प्रोग्राम रखा गया है और हम सौभाग्य हैं कि हमारे को मध्य प्रदेश के विपक्षी नेता हमारी अगुवाई कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब 2 जिलाध्यक्ष बनने हैं, एक शहरी बनना है, एक ग्रामीण बनना है। जिसको भी पार्टी
एक ऐसे किसी को भी बनाए और फरीदाबाद में से अलग हटके जो सबको साथ लेके चले, मिलकर चले। और फरीदाबाद को अगर आज फरीदाबाद के हमारे विधायक जीते होते तो आज हम सत्ता में होते। तो ऐसे जिलाध्यक्ष बनाए ग्रामीण और शहरी जो आने वाले 2030 में और विधानसभा में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करें और फरीदाबाद के अंदर 6 की 6 सीटें कांग्रेस की झोली में लाने का काम करें और राहुल गांधी के विचारों को बढ़ाएं। राहुल गांधी जी पार्टी में इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आने वाले 2030 में हरियाणा में सरकार तो बनेगी। राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, ये हमारा वादा है और ये हमने सोच रखा है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि पार्टी जिसको भी जिलाध्यक्ष बनाए ऐसे बनाए वो आदमी मिलनसार हो, सबको साथ लेके चले, सभी बिरादरी को, सभी धर्मों को, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और किसी में कोई फूट वाली बात ना करे, सबको साथ लेके चले। गौरव चौधरी बात बदलने का निर्णय ले लिया, क्या कारण? देखो, ये हाई कमान का फैसला है, इसमें मैं कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। हाई कमान के पास क्या अच्छाई गई है, क्या बुराई गई है, क्या बात, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। इसमें मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। और जो भी कांग्रेस पार्टी फैसला लेगी, मैं उस पर कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ और राहुल गांधी के साथ हूँ। जैसा भी होगा मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहूँगा मरते दिन। मेरा नाम विशाल पांडे है, मैं जिला कांग्रेस सेवा दल का जिला अध्यक्ष हूँ फरीदाबाद शहरी का। क्या कहेंगे, युवा की सोच क्या कहती है इस बात पर? युवा की सोच ये कहती है कि जो देश का जेनजी है वो राहुल गांधी जी से साथ चलना चाहता है और उनके साथ है। और इसके लिए हम लोग तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का हमने जब से जन्म लिया और जब से होश संभाला है तो हमने यही देखा है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। और यहाँ पे आप खुद ही देखिए, जब संगठन बनाने का काम हो रहा था, यहाँ पे आके एक एक कार्यकर्ता से, एक एक नेताओं से पूछा जा रहा है कि कौन सही है और किसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये एक फरमान आ जाता है, यहाँ पे कार्यकर्ताओं से एक हम 2-3 सारे यंग लोग खड़े, हमसे भी पूछी जा रही है कि किसको बनाना है। तो ये एक कांग्रेस पार्टी की सबसे अच्छी बात है कि एक लोकतांत्रिक पार्टी में सबसे एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेताओं से पूछा जा रहा है। तो हम तो कहेंगे कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग, पार्टी जिसको भी जिला अध्यक्ष बनाएगी, हम लोग उनके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जिसको भी पार्टी आगे से भेजेगी बना के, हम उनके साथ दिल और पूरे जान के साथ लगे रहेंगे। युवा हैं आप, युवा की सोच क्या कहती है? देखो, मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता पहुंचे हैं, आज हम उनको स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं कि वो फरीदाबाद की पावन धरती पर पहुंचे हैं। और 2 जिलाध्यक्ष बनने हैं, ग्राम, रूरल और अर्बन। तो मैं चाहता हूं ऐसा मजबूत जिलाध्यक्ष बने जो और हर समाज से लें, जरूरी नहीं है एक ही समाज को आगे किया जाए। देखता आ रहा हूँ पीछे ब्लॉक अध्यक्ष भी बने, उसमें भी जाट, गुर्जर, ब्राह्मण लिए गए, सारे समाज को साथ लेकर चले। मैं चाहता हूँ एससी वर्ग को भी, मुस्लिम को भी, सबको साथ लेकर चले।